सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पे जी। तो अगर आपने यार पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, पिछले 15 पार्ट, आज अपन का क्रैश कोर्स का 16वां पार्ट है। अपन ने कैलकुलस पूरा कंप्लीट कर दिया है। डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एओडी का पोर्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन हम जस्ट कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो अगर आप वो सभी लेक्चर्स नहीं देखे हो ना यार, बहुत बड़ा चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि आपको एक एक चीज हम आपको शॉर्ट ट्रिक में लिंक बना के हिंदी में पूरा चीज आपको, तो ये नहीं हिंदी में कहने का मतलब ये नहीं कि वेक्टर का हिंदी, ठीक ना। कहने का मतलब कि एक एक चीज आपको हिंदी में लिख के बकायदा डायलॉग के साथ आपको चीजें याद कराए हैं। आप जाकर सभी पिछले पार्ट जरूर देखना यार, बस एक बार जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और पहली बार चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कंटेंट चेक कर लेना, तब सब्सक्राइब करना चैनल को। और ये वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर 3D। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। एक एक चीज आपको अच्छे के साथ वेक्टर 3D में यार, तो ऐसा ऐसा शॉर्ट ट्रिक रखे है ना कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। वेक्टर 3D में जितना कंफ्यूजन आपका होगा, पूरा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा वेक्टर 3D से रिलेटेड। ठीक, तो मूव करेंगे अपन तुरंत। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ यार प्लीज, उनको भी ये फायदा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वेक्टर 3D पे। पिछले सभी पार्ट जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका मौजूद है। तो चलिए वेक्टर 3D पे बात करते हैं जी। हर बच्चे को पता है, बचपन से ही पढ़ता रहा है कि वेक्टर माने क्या होता है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सर जी मैग्नीट्यूड हो। अच्छा ठीक है सर, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। अच्छा सर ठीक है, मैंने एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, वैसी क्वांटिटी को अपन वेक्टर बोलते हैं। हाँ सर, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड जैसे कि 3, 4, 5, 6, ये सभी मैग्नीट्यूड। अच्छा सर, डायरेक्शन क्या होता है? दिशा। अगर मान लो किसी को एक्स इधर गया तो क्या बोलेंगे? ईस्ट में गया। कोई इधर गया तो बोलेंगे अपन वेस्ट में गया। अच्छा सर, इसी चीज को अपन बोलेंगे डायरेक्शन। हाँ, इसी चीज को बोलेंगे डायरेक्शन। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उस चीज को वेक्टर बोलते हैं। ये तो हर कोई जानता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में पहुंच गए हो, ये बच्चों वाला डेफिनेशन तो आप पढ़ोगे नहीं। अब आपको जानना है कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है। अगर मान जो कल को हमको x का निकालना है मैग्नीट्यूड, x का क्या निकालना है? उठाओ x को और रख दो डब्बे के अंदर। अच्छा, मैंने मैग्नीट्यूड माने होगा किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसको डब्बे के अंदर रख दिया जाएगा। हाँ, कितने लोगों को पता चल गया? अगर कल को y का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उठाओ y को और डब्बे के अंदर रख दो। अच्छा मैंने सर y माने तो खाली y होगा, इसके साथ डायरेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर मॉड के अंदर रख दिए तो डायरेक्शन खत्म। अब डायरेक्शन खत्म। अच्छा सर, वेक्टर क्वांटिटी है फिर भी डायरेक्शन खत्म। हाँ, अगर कल को ये मान लो x वेक्टर क्वांटिटी है फिर भी डायरेक्शन खत्म। अच्छा एक मिनट सर, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं? उनके लिए कोई अलग सजावट होता है क्या? हाँ, अलग सजावट होता है। x के माथे पे अगर आपने तीर लगा दिया तो आपने साफ साफ बोल दिया कि x एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक ना। एक्स के ऊपर तीर लगा दिया, इनके लिए अलग सजावट। अगर तीर नहीं लगाया तो स्केलर क्वांटिटी, तीर लगा दिया तो ये बता दिया दुनिया को कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके दिशा को मारना चाहते हो, डायरेक्शन को खत्म करना चाहते हो, तो जस्ट इसको डब्बे के अंदर रख दो। जिस दिन डब्बे के अंदर आएगा ये बोलेगा कि अब मेरे पास खाली मैग्नीट्यूड बच गया। ठीक है सर, मतलब डब्बे के अंदर रखना मैंने मैग्नीट्यूड। हाँ, तो लिख देते हैं यहाँ पे डब्बा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं डब्बा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। माने जिस दिन डब्बा सामने आएगा उसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड। ये डब्बा क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं सर? डब्बा बोलते हैं क्या? नहीं यार, इतना बेइज्जती क्यों कर रहे हो? उसका डब्बा थोड़ी बोलेंगे इसको, मैथ्स है। मॉडुलस बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस। अच्छा मॉडुलस, एम से मॉडुलस, एम से मैग्नीट्यूड, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, इसमें स्पीड में नहीं बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, एक एक चीज आपको अच्छे से समझाएंगे। अब बात करते हैं सर जी, एक मिनट। अब बात करते हैं सर डायरेक्ट कि सर एक दुनिया में एक शब्द सुने थे करंट। फिजिक्स, सर फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया क्या? नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, जस्ट फील दिलाने के लिए। सर अगर इधर कल को हो 4 एम्पियर करंट दौड़ता था, इधर कल को दौड़ता था 1 एम्पियर करंट, सर हमसे पूछते तो बताओ नेट करंट कितना है? तो हम बोलते थे तो नेट करंट है ना। अच्छा, करंट के ऊपर सर ऐसे नहीं लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन सर आई को अपन यहाँ पे 1 एम्पियर बोल देते हैं, 5 एम्पियर क्यों नहीं बोलते हैं सर? क्योंकि 4 इधर है 1 इधर है। लेकिन सर डायरेक्शन तो देख रहे हैं। ध्यान से सुनना, आई को जब हम जोड़ते घटाते हैं तो डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ते घटाते हैं, लेकिन जोड़ घटाव का नियम पालन स्केलर वाला करते हैं। कितने लोगों को पता चल गया? यहाँ पे जस्ट 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लिख दिया गया। अच्छा सर, ऐसे जोड़ना घटाना को स्केलर बोलते हैं। हाँ, अगर आपने 4 प्लस 1 को दुनिया को बोल दिया कि 5 होता है, तो ये आपने स्केलर तरीके से जोड़ दिया। अच्छा, मैंने एक बच्चे ने बोला यहाँ पे
कि जरूर सर कहीं ना कहीं वेक्टर के अलग नियम कानून होंगे जोड़ने का। मतलब सर अगर कल को मान जाइए लेट से मान जाइए कि 4+3 एक वेक्टर क्वांटिटी होता, मान जाइए 4 एक वेक्टर, तो वेक्टर कैसे दिखाते हैं, ऊपर तीर रख दो, 3 के ऊपर एक तीर रख दो, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि 4 3 स्केलर है, लेकिन अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसको 7 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये वेक्टर है तो मतलब सर कहीं ना कहीं वेक्टर को जोड़ने का अलग ही नियम होता है। हाँ, क्या नियम होता है सर, कैसे जोड़ते हैं, आइए सीखते हैं। अगर दुनिया में ए वेक्टर और बी वेक्टर को किसी ने बोल दिया जोड़ो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ो, तो उसका जोड़ने का तरीका होता है अंडर द रूट में, ये तरीका आपने पढ़ा होगा जोड़ने का तरीका, इसको उठाओ, इसका मॉडुलस लो। अब मॉडुलस कैसे लेते हैं सर, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, बात करेंगे। मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मॉडुलस के फॉर्मूला को रटना बिल्कुल नहीं, समझना है, फील लेना है, कैसे कैसे निकालेंगे। मैथ्स में एक्सपर्ट बनना है तो फॉर्मूला रटना छोड़ दो, सिर्फ आपको फील लेकर ही समझ सकते हो। मॉड ए मॉड बी, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, कॉस थीटा। अच्छा सर ठीक है, ये मॉडुलस कैसे निकलेगा सर, अब इस चीज से ना आप मेरे को दो चीज बताना। मैंने बोला कौन कौन सा चीज, बच्चे ने बोला रूट निकालना, तो सर मेरे को आता है, रूट निकालना तो मत बताना मेरे को सर, आप मॉडुलस बता देना। क्या क्या बता देना, एक सेकंड, मेरे को सर ये मॉडुलस कैसे निकलता है ये बता देना, और मेरे को सर ये बता दो सबसे पहले थीटा क्या है, ये थीटा कहां से आ गया सर, इस मैथ्स में थीटा कहां से आ गया। मैं बोला दिट इज एंगल बिटवीन, लिख देता हूं यहाँ पे, लिख देता हूं यहाँ पे, एक सेकंड इसको छोटा करके लिखते हैं और ये बड़ा ही कर दिए। इट इज नथिंग बट एक सेकंड, एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर्स। अच्छा सर ये एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का, अच्छा कैसे कैसे सर कैसे, आइए दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कल को एक ए वेक्टर इधर है और कल को एक बी वेक्टर इधर है और दोनों के बीच का कुछ एंगल है थीटा। अच्छा सर ये यही एंगल है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा वो लेते हैं, हाँ, लेकिन स्केलर जोड़ने में कहां एंगल उंगल लेते हैं, माने सर वेक्टर को जोड़ने का ऐसे नियम होता है। हाँ ऐसे नियम सर, बड़ा डरावना नियम, डरावना नहीं है, याद हो जाएगा आपका, सवाल कीजिएगा अच्छे से हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा एक मिनट सर, अगर दुनिया में दो ऐसे वेक्टर जो आपस में 90 डिग्री कोण बनाते तो दुनिया उन्हें परपेंडिकुलर नाम देती है, आपको ही पता है। माने सर ये ए वेक्टर है और ये है सर जी आपका बी वेक्टर, ठीक ना। अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना है सर जी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो आपको पता है सर आज के दिन थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा माने दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अच्छा सर अगर ये 90 डिग्री है, ऐसे हो जाए, अगर ये 90 डिग्री है सर तो आपको भी पता है और हमको भी पता है कि cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0। अच्छा सर उससे क्या हुआ सर, उससे हुआ ना सर, अगर कल को यहां पे 0 तो ये सभी टर्म ही मर गए। माने सर ए वेक्टर और बी वेक्टर जोड़ने पे अब की बार डरावना नहीं दिखेगा, अब की बार बस इतना दिखेगा अंडर द रूट में मॉड का ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में मॉड में बी वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा cos थीटा वाला टर्म गायब हो गया, हाँ cos थीटा वाला टर्म गायब हो गया। अब बच्चे ने नोट कर लिया कब गायब कर देना है cos थीटा वाला टर्म, जब अपन दो परपेंडिकुलर वेक्टर की बात कर रहे हो। कैसे वेक्टर की, परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब जैसे कि एक्सिस अपना, जैसे कि अपना एक्सिस, एक्सिस मतलब सर अरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दुनिया में नाम सुनो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अच्छा ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। माने सर्कल को अगर किसी ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जोड़ने के लिए बोल दिया, माने इनके वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो एक्स के अलोंग है, एक ऐसा अच्छा ध्यान सुनो, एक ऐसा वेक्टर जो एक्स के अलोंग है, एक ऐसा वेक्टर जो वाई के अलोंग है, अगर वैसे वेक्टर को किसी ने जोड़ने के लिए बोल दिया तो अपन कॉस वाला टर्म गायब कर देंगे। हाँ ध्यान से सुनना, इसी डायलॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो बोले क्या बोले सर, ये क्या लिख दिया सर, ये क्या लिख दिया, एक ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, अपन उसको आई से दिखाते। सर वेक्टर तो आई से थोड़ी दिखाएंगे, आई वेक्टर से दिखाएंगे, कितने लोग पता चलेगा आई वेक्टर। अच्छा सर ये क्या लिखे, एक ऐसा वेक्टर जो वाई एक्सिस के अलोंग हो, कौन से एक्सिस के अलोंग हो, वाई एक्सिस के अलोंग हो, अपन उसको 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 जे से नहीं जे वेक्टर से दिखाएंगे। अब बच्चे ने तुरंत ही बोल दिया अब सर आगे लिखो ही मत, हम वो तो आप हम ही लिख देंगे। अगर जेड एक्सिस के अलोंग हो तो अपन उसको के वेक्टर से दिखाएंगे। हाँ मैंने सर कहने का मतलब कि अगर किसी ने बोल दिया आई वेक्टर, आई वेक्टर लिखते हैं, आई कैप, कैप नहीं, अभी कैप बेकार में ला दिया यार आपको, एक कैप नहीं, अभी कैप बनाएंगे ही नहीं। अगर किसी ने बोल दिया आई वेक्टर और जे वेक्टर को जोड़ो, तो सर ये दोनों आई वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो एक्स के अलोंग है। तो अच्छा सर इसको जोड़ना है तो कॉस वाला टर्म गायब कर देंगे। हाँ क्यों, क्यों गायब कर देंगे, अरे इसलिए क्योंकि दोनों 90 डिग्री कोण बना के हैं। आई जे के आपस में कौन से कोण में होते हैं, आई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू जे वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू के वेक्टर। अच्छा सर ऐसा क्यों बोल दिए, आई जे के कहां से आ गया दुनिया में,
एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर है, अगर मान लो हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेट गए, हम किसके अलोंग लेट गए, एक्स एक्सिस के अलोंग लेट गए, तो दुनिया बोलेगी कि आप आई वेक्टर हो। अच्छा, और हम ही अगर वाई एक्सिस के अलोंग लेट गए तो दुनिया बोलेगी आप जे वेक्टर हो, और अगर हम जेड एक्सिस के अलोंग लेट गए तो दुनिया बोलेगी आप के वेक्टर हो। माने ये आई वेक्टर कहने का मतलब एक्स एक्सिस वाला वेक्टर, हाँ एक्स एक्सिस के अलोंग वाला वेक्टर। किसी आदमी को लिटा दो एक्स एक्सिस पे, आई वेक्टर, किसी आदमी को लिटा दो भाई, अब नहीं बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा चलो आई, तो इसका क्या हो जाएगा, आई का मॉड का स्क्वायर प्लस में आई वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और जे वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अच्छा बीच में सर प्लस आप छोड़ दो, जे वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, cos थीटा वाला टर्म गायब, cos थीटा वाला यहां वाला टर्म क्या हो गया, गायब। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, cos 90 0, कोई मतलब ही नहीं है सर। अच्छा और बात कीजिए, और बात कीजिए सर, अब ये कैप आप लिखे थे, इस कैप का मतलब क्या होता है, कैप, इस कैप का मतलब क्या होता है, एक एक टर्म पे यार इस तरह कोई बात नहीं करेगा आपसे, वेक्टर अलग बताए, कैप अलग बताए, मतलब यार ना हम भी खुद पढ़े हुए हैं, आप भी जानते हो, हर लोग ना अच्छे से बस लिख देते हैं छोड़ दे, हम एक एक चीज पे आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ फील दिलाते हो, समझा रहे कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, सब चीज गुणा भागा जोड़ कानून सब अलग होता है, वेक्टर बड़ा कंफ्यूजन होता है, कैप वेक्टर। आइए बात करते हैं कैप पे, ठीक। कैप के लिए हम कैप को थोड़ा सा रख रहे हैं डिले, और अपन मूव करें एक अगले टॉपिक, अगला टॉपिक से ही जस्ट रिलेट करेंगे, दैट इज आपका है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा सर ये अलग टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, हाँ मैंने सर वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ाने जाओगे सर, अभी तो आप कैप पढ़ा रहे थे, थोड़ा रोकते हैं यार कैप को, थोड़ा रोकते हैं, थोड़ा वेट कराते हैं इसको। अब अपन मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, एक सेकंड। आइए बात करते हैं, दुनिया में सबसे पहला वेक्टर आया और अपना नाम रखवा लिया नल वेक्टर। क्या बोला सर, दुनिया में सबसे पहला वेक्टर क्या नाम रखवा लिया, पहला वेक्टर जिसका नाम पड़ गया नल वेक्टर। एक मिनट सर, इसको भी आप कैपिटल लिखिएगा तो सर मजा नहीं आएगा, नल वेक्टर। अच्छा सर एक नल वेक्टर होता है, दूसरा भी लिख दीजिए सर लगे हाथ, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यूनिट वेक्टर। बच्चे ने कान खड़े कर दिए, सर क्यों 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 क्यों, क्योंकि इतना बार सुना है बच्चा कि ये बोल लगता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाकई में सबसे इंपॉर्टेंट है, वेक्टर पढ़ा रहे, वेक्टर का स्पेलिंग बार गलत, ठीक ना, यहाँ पे भी वेक्टर का स्पेलिंग गलत, वाह अरे वाह क्या बात है, VCTOR ना, वेक्टर का ही स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, ठीक। नल वेक्टर यूनिट वेक्टर। अच्छा सर नल वेक्टर क्या होगा, पूरा का पूरा कनेक्शन टाइप्स ऑफ वेक्टर मॉडुलस के अराउंड नाचता है। अगर ये मॉडुलस के अराउंड नाचता है तो मॉडुलस का मतलब सर कैसे निकालते हैं मॉडल, हम बोलते हैं मॉडुलस मतलब कुछ नहीं होता है, होता है सम। क्या होता है, सम। अगर किसी ने आपको दुनिया में यहां पे लिख, अब एक और सर टॉपिक, एक और टॉपिक लिख दें, एक और टॉपिक लिख दें, हाउ टू फाइंड मॉडुलस। हाउ अलग से लिखते हैं, टॉपिक है तो अलग से लिखते हैं, हाउ टू फाइंड मॉडुलस। हाउ टू फाइंड मॉडुलस, मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, मॉडुलस सबसे डब्बा कैसे फाइंड करेंगे, डब्बा कैसे निकालेंगे, हाँ डब्बा कैसे निकालेंगे, डब्बा मतलब कुछ नहीं होता, मतलब अभी बोल दिए सम, सम करना। कितने लोगों को पता चल गया, अगर कल को डब्बा सम अभी कैसे सिखाए, अंडर द रूट में ए स्क्वायर, अंडर द रूट में कहां गया कहां गया कहां गया अपना सम कहां गया, अंडर द रूट में मॉड स्क्वायर प्लस में मॉड बी स्क्वायर प्लस में 2 मॉड ए मॉड, यही वाला डब्बा होगा, हाँ यही वाला डब्बा होगा, लेकिन सर डब्बे में cos थीटा नहीं आता, आता है। मैं बोला एक सेकंड, आप जो मॉडल्स निकालते हो हमेशा आई और जे का निकालते हो, कितने लोग पता चले आई जे को जोड़ा ना, मैंने cos थीटा को गायब कर दिया। अगर किसी ने बोल दिया आपको एक्स आई कैप है प्लस में वाई जे कैप है प्लस में जेड के कैप है, तो इसको जोड़ने जाओगे तो कैसे जोड़ोगे, जोड़ना, अच्छा जोड़ना मैंने मॉडुलस निकालना, दोनों बातें की है। इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में, कितने लोगों को पता चल गया, मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस में मॉड में वाई स्क्वायर प्लस में मॉड में जेड स्क्वायर, ऐसे ही जोड़ोगे ना। अरे मॉडुलस निकालना मतलब सम, आगे ही बोल दिए, मॉडुलस मतलब सम, यहां पे भी लिख देते हैं सम, दूसरे मार्कर से लिख देते हैं मॉडुलस मतलब सम। क्या आपको पता चल गया, अरे जोड़ने जाओगे तो ऐसे ही जोड़ोगे। अब बच्चे का मन में लालच आ रहा था, सर cos थीटा वाला भी टर्म लेकर आओ ना, cos थीटा का टर्म, लेकिन हम बोले cos थीटा का टर्म क्यों लाओगे, आई जे कैप से डील कर रहे हो ना, सभी के बीच का एंगल 90 होगा, तो cos थीटा का टर्म दुनिया में आएगा ही नहीं, क्योंकि cos 90 होता है 0। माने सर इसको जोड़ना, मॉडुलस निकालना, माने सिंपल सा सभी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट कर देना। हाँ आया आपको। अगर किसी ने बोल दिया आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, तो जल्दी से बता दो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस, इसका डब्बा क्या होगा, अंडर द रूट में सभी का कोएफिशिएंट पकड़ो, क्या इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक, पकड़ो मारो स्क्वायर, इसका एक स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक, मारो इसका स्क्वायर, एक स्क्वायर, प्लस में इसका कोएफिशिएंट एक स्क्वायर। अच्छा सर कल को अगर यहाँ पे माइनस होता तो सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको इरेज करने दो, जहां पे माइनस होता तो सर, अगर कल को यहाँ पे माइनस होता तो सर इस फॉर्मूला में माइनस आते, नहीं यार ये जोड़ का माइनस प्लस है, यहां पे हो जाता -1 का स्क्वायर,
क्या जाता है, आज के दिन कोएफिशिएंट है -1 तो होता है -1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस मत लगाना। अब वो -1 का स्क्वायर फिर से 1 ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे -1 दिस इज प्लस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से आता है, ये कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा √3। तो क्या मॉडुलस निकालना आ गया। इसी तरह अगर आपने किसी वेक्टर का मॉडुलस निकाला और अगर उसके डब्बे का आंसर, अगर उसके डब्बे का आंसर 0 आ गया, क्या आ गया उसके डब्बे का आंसर 0, दुनिया बोलती है कि वो वेक्टर नल वेक्टर है। मैंने सर इसमें बस इतना सा समझना है कि अगर किसी के डब्बे का आंसर, जैसे इसके डब्बे का आंसर कितना आया, इसके डब्बे का आंसर कितना आया, इसके डब्बे का आंसर आया √3। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ही है, इसका मॉडुलस फाइंड करना, तो इसके डब्बे का आंसर कितना है, √3। यूनिट वेक्टर है नहीं, सॉरी यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर है नहीं। अगर किसी का डब्बा निकाले 0 के बराबर आ गया तो दुनिया उसको नल वेक्टर। अच्छा सर यूनिट माने 1, माने अगर किसी का डब्बा 1 आ गया, अगर किसी के डब्बे की वैल्यू 1 आ गई तो उसको दुनिया यूनिट वेक्टर बोलती है। हाँ, उसको दुनिया यूनिट वेक्टर बोलती है। अच्छा सर एक मिनट, मेरे को कहानी में समझ में आ रहा है। अच्छा यूनिट वेक्टर में डब्बा 1, नल वेक्टर में डब्बा 0। अब सर एक मिनट, कहानी में थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को ही अपन कैप से दिखाते हैं। अच्छा सर एक मिनट, अगर किसी ने बोल दिया ए कैप, क्या बोल दिया, ए कैप, तो जब तक ए था वेक्टर तब तक तो था वेक्टर। अगर किसी ने बोल दिया कैप, तो ये पूछ रहा है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप मेरे को निकाल के दो, मैंने ऐसी कंडीशन बना दो जिस समय इसका डब्बा 1 हो। अच्छा सर मैंने कैप मैंने यूनिट वेक्टर होता है, हाँ यूनिट वेक्टर मैंने कैप होता है, किसी का कैप निकालना यूनिट वेक्टर बात। अब एक मिनट बात करते हैं। अच्छा कैप यूनिट वेक्टर, ठीक ना। अगर इस कैप, एक मिनट, अच्छा सर ठीक है कहां चले गए सर, एक मिनट, ठीक है। मैंने सर यूनिट वेक्टर को अपन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ रिप्रेजेंटेड बाय कैप लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेड से लिख दे क्या, हाँ रेड से लिख दीजिए सर, रिप्रेजेंटेड बाय कैप। और कैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको तो पता ही होगा कैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक ना। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। माने सर अगर ए वेक्टर था तो ठीक है, लेकिन किसी दिन अगर इसके माथे पे ऐसे टोपी पहना दी, इसीलिए नाम है कैप, कैप टोपी, तो अब ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। हाँ अब ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक ना। मैंने सर किसी के भी कैप लगा देना, मैंने उसको बोल देना कि वो यूनिट वेक्टर हो गया। हाँ मैंने उसके डब्बे का आंसर 1 होगा, हाँ उसके डब्बे का आंसर 1 होगा। एक मिनट सर, निकालने का कोई फॉर्मूला भी हम पढ़े थे क्या, आपको भी वो फॉर्मूला पता है, हाँ यार हमको भी वो फॉर्मूला पता है, आपको भी बता देते जिसको नहीं पता। कभी भी अगर आपको डायलॉग सुनना, अगर कभी भी आपको कैप निकालना हो, या यू बोले यूनिट वेक्टर निकालना हो, कैप निकालना हो, पकड़ो इस वेक्टर को रखो ऊपर। ध्यान रहे वेक्टर और कैप में अंतर आपको पता चल गया। वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर उसके माथे पे टोपी पहना दिया आपने तो टोपी का मतलब होता है कि इस टोपी के डब्बे का आंसर 1 होगा। ध्यान रहे वेक्टर के वेक्टर के कंफ्यूज मत होना यार, ए के ऊपर टोपी लगा दिया इसका मतलब ये नहीं कि ए वेक्टर का आंसर 1 होगा, इसके टोपी का आंसर, जिस दिन इसको मॉड पहना होगे, इसको मॉड पहना दिया, अगर आपने इसको मॉड पहना दिया तब आंसर 1 होगा, ठीक ना। तो इसको मिटाते हैं, एक मिनट, इसको मिटाते हैं। निकालने का तरीका क्या होगा सर, वेक्टर को पकड़ो और नीचे उसके मॉडुलस से डिवाइड मारो। सर उसका मॉडुलस तो 1 होगा, नहीं यार, बोले ना वेक्टर का मॉडुलस 1 नहीं होगा, वेक्टर इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। कैप बना दिए तो इसका यूनिट वेक्टर अब निकाल रहे हो, ठीक ना, इसका यूनिट वेक्टर क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। ठीक आया आपको समझ में, आ गया। अच्छा सर एक मिनट, यूनिट वेक्टर सर और थोड़ा सा और बात कीजिए, यूनिट वेक्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी हो गया। अब मेरे पास जगह नहीं बचा यहाँ पे और थोड़ा सा हमको स्पेस लेना चाहिए था, क्योंकि हम आई जे के को भी बताने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, आओ यहाँ पे बात कर लेते हैं, आई जे और के पे सेपरेटली बात करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 प्रकार से आपको दिखेगा, एक दिखेगा आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर। अब दुनिया में ऐसा बोला गया है कि आई वेक्टर का आंसर, इसके डब्बे का आंसर बराबर होता है जे के डब्बे का आंसर, बराबर होता है के डब्बे का आंसर, और इन सभी के डब्बे का आंसर होता है 1। कितने लोगों को पता चल गया, अगर वेक्टर के डब्बे का आंसर 1 हो गया तो एक यूनिट वेक्टर, कैप के डब्बे का आंसर 1 तब यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा। वेक्टर के डब्बे का आंसर 1 तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। लिख ही देते हैं, आओ, जब तक लिखते नहीं है ना हमको अच्छा नहीं लगता है। अगर वेक्टर के डब्बे, डब्बे से क्या लिख रहे हैं सर, डब्बे से लिख रहे हैं मॉडुलस, मॉडुलस, डब्बे मतलब मॉडुलस, हम डब्बे से बात करते। अगर वेक्टर के डब्बे का आंसर 1 हो गया तो हम उसे यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर बोलेंगे और उसको दिखाते हैं कैप से। माने सर जरूर 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 सर, एक मिनट, इस सबके डब्बे का आंसर एक है, तो ये सबके सब आई जे और के यूनिट वेक्टर है क्या? हाँ यूनिट वेक्टर है। माने सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। हाँ सर जी, अब मेरे को समझ में आ गया। मतलब सर जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आई कैप जे। माने सर अगर मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर के डब्बे का आंसर है एक, तो अपन इसको ए वेक्टर भी लिख सकते हैं और ए कैप भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही होगा, अगर इसके डब्बे का आंसर एक है तब। ठीक, क्योंकि कितने लोगों को पता चल गया ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन में डब्बा। अरे यही होता है ना फॉर्मूला से, देखो इसीलिए तो फॉर्मूला ऐसे बनाया गया। अगर कल को यही बेचारा एक हो गया, यही एक हो गया, तो कितने लोग पता चल गया ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर हो गया। माने वेक्टर और कैप दोनों आपस में बराबर हो गया, तो चाहे कैप लिखो चाहे वेक्टर लिखो, बात होगा एक। और इससे ज्यादा बात करेंगे नहीं अपन, ठीक ना, इससे ज्यादा बात अपन कैप पे करेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका क्या बता दिए, ऊपर वेक्टर नीचे उसका डब्बा, वेक्टर डब्बा ऐसे बोलोगे याद हो जाएगा। अब आगे मूव करते हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक को अलग ही से लिखूंगा। अगला टॉपिक है पोजीशन, एक मिनट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पे बात करते हैं। आइए, पोजीशन वेक्टर निकालने से पहले आपको एक चीज यहीं पे बता देते हैं और एक चीज यहीं पे आपको समझा देते हैं कि ऑलवेज जो पोजीशन वेक्टर लिया जाता है ऑलवेज ओरिजिन से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है सर? ओरिजिन से। हमेशा मतलब सर ओरिजिन से देखा जाएगा कि ओरिजिन से क्या उसका पोजीशन है। हाँ माने सर एक मिनट नेक्स्ट पेज पे चले आते हैं। अगर मान लीजिए दुनिया में कोई वेक्टर है, लेट से ए वेक्टर है यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ए वेक्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, और लेट से यहाँ पे बी वेक्टर बैठा हुआ है। किसी ने पूछा सर एक मिनट ए बी वेक्टर क्या होगा, तो सर सबसे पहले ए बी वेक्टर का बात बताओ। अगर दुनिया में ए बी आ जाए तो हम समझते हैं ए और बी की गुणा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ए और बी की गुणा नहीं है। ये बताता है आपको, क्या बताता है, लिख ही देते हैं, आ जाइए। ये बताता है आपको लाइन ज्वाइनिंग बोथ दी वेक्टर्स, बोथ दी वेक्टर्स। अच्छा सर मैंने लाइन ज्वाइनिंग बोथ दी वेक्टर उसको दिखाएगा ये? हाँ उसको दिखाता है। ए बी वेक्टर का मतलब होता है लाइन ज्वाइनिंग बोथ दी वेक्टर। बोथ दी वेक्टर मैंने ए और बी, मैंने सर जरूर इस लाइन को दिखाता है, ये ए और बी को जोड़ने वाली लाइन को दिखाता है। हाँ ए और बी को जोड़ने वाली लाइन को दिखाता है। अच्छा सर एक मिनट, अब मेरे को मजा आ रहा है सर। अब ए बी वेक्टर निकालेंगे, कहते ए बी वेक्टर का पोजीशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन ऑफ बी, माने बी का पोजीशन। यहां पे लिख दीजिए सर बी का, ये कौन सा उठा ले यार, ले लीजिए सर, बी का पोजीशन, बी का पोजीशन, पोजीशन पीओएस से आप समझिए, माइनस में ए का पोजीशन। अच्छा सर ये नियम होगा, बी वेक्टर कर देते हैं, बी वेक्टर का पोजीशन और ए वेक्टर का पोजीशन। रिस्पेक्ट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में लिखोगे, वो शुरू में आपको बता दिए कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन से, हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है। मैंने जरूर सर बी वेक्टर का पोजीशन देख लो तो ओरिजिन से देखोगे। हाँ लेट से हम बोल दें ओरिजिन से आज के दिन है छोटा बी वेक्टर, कल को कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे मान लें बी वेक्टर का ओरिजिन से छोटा, ये ओरिजिन है। अच्छा ए वेक्टर का पोजीशन सर ओरिजिन से कितना होगा, लेट से बोल दिए छोटा है। अच्छा सर कभी भी फॉर्मूला खुलेगा तो सबसे पहले बी का पोजीशन मैंने उल्टा से शुरू होगा। हाँ उल्टा से, आगे बी आएगा दुनिया में, फिर आपका ए आएगा, ठीक ना। अच्छा मजा आ गया सर, मजा आ गया। मैंने सर जरूर ए बी वेक्टर को लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मजा ही आ गया सर जी। मैंने ए बी वेक्टर को आज तक जो हम समझते थे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। एक चीज आपको समझा, बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है ओरिजिन से उसका पोजीशन। क्या पोजीशन है ओरिजिन से उसका? बी वेक्टर। दूरी कितना है? मॉड बी। अरे दूरी हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे होती है ना, तो दूरी अगर कोई पूछे बताओ बी वेक्टर का दूरी कितना है, पोजीशन तो है बी वेक्टर और दूरी कितना है? मॉड बी, ठीक ना। आया आपको समझ में? आ गया, उम्मीद है आपको आ गया होगा, ठीक ना। चलिए, तो अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि अच्छा बताना थोड़ा, एक मिनट इसको क्यों, अभी टॉपिक थोड़ी कंप्लीट हुआ है। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि थोड़ा हमको बता देना, एक मिनट थोड़ा हमको बता देना कि सीडी वेक्टर क्या होगा। अगर किसी ने पूछ दिया सीडी वेक्टर तो आपको पता चला सी और डी की मल्टीप्लाई है? नहीं, मल्टीप्लाई का खेल अलग है बाबू, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वो आपको सिखाएंगे अगले क्लास में। सीडी वेक्टर है माने जरूर लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी। अच्छा लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी की बात कर रहे हो, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हो, तो आगे डी का पोजीशन लिखेंगे, फिर सी का उल्टा लिखते हैं, यानी कि आगे सी का लिख दो फिर डी, आगे डी का पोजीशन, लेट्स से छोटा डी। वो आपको सवाल में दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आप डी माइनस सी लिख सकते हो। आगे आपको समझ में?
उम्मीद है आ गया होगा पोजीशन वेक्टर पे, इससे ज्यादा क्या ही बात करना। ठीक, चले और वीडियो को पीछे करके सुनना, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में पूछना, नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स लिंक में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आके देख लेना। चले बात करते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोनों। कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर एक ही लाइन पे, जैसे मान लो कल को एक लाइन है, ए भी इसी पे है, बी भी इसी पे है, मतलब ए और बी दोनों उठ के बैठ गए इसी लाइन पे, तो ए और बी को बोलते हैं दुनिया की एक कोलिनियर है। पैरेलल मतलब क्या होता है, ये रहा आपका ए वेक्टर और ये रहा आपका बी वेक्टर, ठीक ना, ये दोनों एक वेक्टर है जो आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। अगर दुनिया में ए और बी वेक्टर पैरेलल है, ध्यान से देखना क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे रेड से लिख देते हैं, एक सेकंड लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए एंड, इसको क्यों कैपिटल कर दिया, एंड ए को कैपिटल करना चाहिए था ना, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, अगर ए और बी पैरेलल है या लिख दिए बीच में कोलिनियर टू ईच अदर, अगर पैरेलल है या कोलिनियर है एक दूसरे के, तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला बता रहा हूं डायरेक्ट लिखना, ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे मिटा देते हैं एक सेकंड, ये थोड़ा सा अलग हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आ जाना एग्जाम में। कौन सा फॉर्मूला सर बता दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा बी वेक्टर। अच्छा सर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के आ जाऊंगा, हाँ और भी कुछ तरीका होता है क्या, हाँ आगे एक और तरीका होता है कोलिनियर को क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो आगे बता देंगे, लेकिन आज के दिन ये फॉर्मूला आपके पढ़ने लायक है, इस पर भी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक ना। ये लैम्डा क्या है सर, ये कांस्टेंट है यार, ये क्या है, ये कांस्टेंट है जो आपको या तो सवाल में देगा या फिर कुछ कंडीशन देगा जिससे आप इस लैम्डा को निकाल सकते हो, ठीक ना। तो अगर कल को ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर रहा, पैरेलल रहा, तो कहानी कैसे चलेगा ये बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, और ये अपन आज बात करेंगे, दैट इज लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन कैपिटल से लिखिए सर, ये टॉपिक है ना डायरेक्शन, और इसको थोड़ा फील दे देते हैं ब्लू का, नोट सुंदर दिखे बस इसीलिए, डायरेक्शन कोसाइन, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन, हाँ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, कैसे कैसे निकालते हैं, सवाल देख कर डायरेक्शन रेशियो कोसाइन कैसे बताएंगे, सब चीज आइए बात करते हैं, सब चीज बताते हैं डिटेल में जी। आइए बात करते हैं, क्या आपको पता है एक चीज, क्या सर क्या पता है सर, क्या कि किसी भी वेक्टर को, आर वेक्टर को अपन आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने सर कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं एक्स आई वेक्टर प्लस में वाई जे वेक्टर प्लस कैप नहीं सर, वेक्टर और कैप में डिफरेंस होता है, जब तक वो डब्बा एक नहीं होगा हम कैप नहीं बोलेंगे, डब्बा जब तक एक नहीं अपन जे वेक्टर को के, अच्छा जे है ना तो इसके ऊपर तो कैप लगाए सर, जेड के कैप, जेड के वेक्टर ऐसे बोल सकते हो क्या सर, हाँ ऐसे बोल सर, आई के ऊपर कैप, जे के ऊपर कैप, हाँ उसके ऊपर कैप लगा सकते हो, आर के ऊपर कैप भी मत लगाना, आर का थोड़ी डब्बा एक है, आई जे के का ना डब्बा एक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या सर, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइड में थोड़ा लिख देना, इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, हाँ इसको ऐसे लिख सकते थे, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन आर के ऊपर ऐसे कैप मत लगा देना, आर के ऊपर कैप नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आर तो अभी भी वेक्टर नहीं लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि उसका डब्बा एक थोड़ी है, ठीक। अच्छा सर ठीक है। अब एक सर मेरे को बात बताओ, इसका आई वेक्टर का तो मतलब पता है कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेक्टर है, एक्स का मतलब जो सामने कोफिशिएंट होता है वो तो मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसका एक और मजे की बात आपको बताते हैं, उसका मतलब क्या होता है ना, आइए एक और उसका मतलब बताते हैं, उसका मतलब होता है कि यह लिखिएगा क्या सर, हाँ क्या लिखे सर, ये वेक्टर की परछाई, वेक्टर नहीं लिखना होगा, वेक्टर के मॉडुलस की परछाई, क्योंकि है तो ये मैग्नीट्यूड ना, तो हमेशा मैग्नीट्यूड की परछाई है। अच्छा सर माने आई वेक्टर का अगर एक्स है, आई वेक्टर के सामने तो जरूर ये वेक्टर की परछाई होगा एक्स के अलोंग, हाँ। अच्छा सर ये वाई क्या है, वेक्टर की परछाई वाई के अलोंग, जेड क्या है, वेक्टर की परछाई जेड एक्सिस का अलोंग, ठीक ना। अच्छा सर समझ में आ रहा है मेरे को सर, मतलब जो कोफिशिएंट होते हैं दैट इज परछाई होते हैं ये, हाँ ये परछाई होते हैं, कैसे सर दिखाना थोड़ा मेरे को सर एक बार अच्छे से थोड़ा बना के दिखाना, आइए आपको दिखाते हैं। अगर मानिए कल को ये वेक्टर, अच्छा हमको वेक्टर से डील करना है कि मॉडुलस से डील करना है, मॉडुलस से, क्यों, क्योंकि बात हम मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं ना, तो बात अपन मॉडुलस की करेंगे ना, अरे ये सभी मैग्नीट्यूड है ना यार, एक्स वाई जे सब मैग्नीट्यूड है ना, तो बात अपन मैग्नीट्यूड से कर रहे हैं तो मॉडुलस लेंगे, अभी बोले ना मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, आर कैप। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, अच्छा सर ठीक है कोई बात नहीं, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है दैट इज बीटा, और जेड एक्सिस से भी पैरेलली कुछ एंगल बना रहा है दैट इज, जेड एक्सिस कहां गया, जेड एक्सिस यहां पे ले लेते हैं, जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है दैट इज गामा। कितने लोगों को पता चल गया, ये है एक्स, ये है वाई और ये है आपका जेड,
अच्छा सर ठीक है, ये एक्स वाई जेड है तो अच्छे से बता रहे हैं, इसमें स्पीड बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, इसको अच्छे से बताना ही है यार, तो आपको कंफ्यूज हो। क्या ये है, क्या इसका परछाई अगर देखोगे तो इसका परछाई इस पे दिखेगा एक्स पे, इसकी परछाई एक्स पे दिखेगी, वाई पे दिखेगी, जेड पे दिखेगी। एक्स पे इसका परछाई क्या होगा? क्या प्रोजेक्टाइल फिजिक्स में पढ़े हो कि थीटा के पास वालों को बोलते हैं कॉस थीटा और दूर वाले को बोलते हैं साइन थीटा। तो मॉड आर के अगर थीटा ये है तो क्या हो जाएगा, ये मॉड आर कॉस अल्फा। अच्छा सर, अच्छा ये जो कोफिशिएंट है ये परछाई है, और हमको पता चला यहाँ पे परछाई है मॉड आर कॉस अल्फा। हाँ, यहाँ पे परछाई क्या है सर, यहाँ पे परछाई हो जाएगा, कितने लोगों को पता है, मॉड आर कॉस बीटा। अरे प्रोजेक्शन लेने आता है ना आपको, फिजिक्स में पढ़े होगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, नहीं पढ़े तो यहाँ पे बता देता हूँ। ये अगर ऐसे है, अगर ये थीटा है, ठीक ना, अगर ये 3 है, लेट्स से 3 है इसकी वैल्यू, तो ये आता है 3 कॉस थीटा। थीटा के तरफ की परछाई कॉस में आती है और थीटा से दूर की परछाई साइन में आती है, हो जाएगा 3 साइन थीटा। ये सब तो आपको बेसिक पता ही होगा, ठीक, मॉड आर कॉस बीटा। अब एक बच्चे बोला अच्छा सर जेड के अलग परछाई क्या होगा, मॉड आर कॉस गामा। हाँ कॉस गामा, क्योंकि इसके पास का एंगल क्या है, गामा, ठीक ना, तो हो जाएगा मॉड आर कॉस गामा। मैंने सर जो एक्स वाई जेड आप माने हो, सवाल एंगल एंगल के हिसाब से एक्स जो है वो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की परछाई। अरे एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की परछाई, वेक्टर की परछाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ध्यान से सुनना, एक्स क्या है, वेक्टर की परछाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। वाई क्या है, जो कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट वो क्या है, वेक्टर की परछाई वाई के अलॉन्ग। तो सर वेक्टर की परछाई एक्स के अलॉन्ग तो मॉड आर कॉस अल्फा है ना, आप बोले हो एक्स, ये है मॉड आर कॉस अल्फा। एक काम करते हैं एक्स को हटा के मॉड आर कॉस। तो कितने लोगों को, अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, कितने लोगों को क्लिक कर गया और समझ में भी आ गया कि अपन लिख सकते हैं यहां से कि जो आर वेक्टर है, जो आर वेक्टर है इसको लिख सकते हैं मॉड आर कॉस अल्फा, मॉडर कॉस अल्फा। अगर इसमें आपको दिक्कत हुआ कैसे लिखा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत हुआ होगा। ये परछाई है और परछाई क्या था, मॉडर कॉस अल्फा, हम जस्ट उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। कितने लोग पता, सभी मॉडर देंगे तो मॉडर दुनिया में आएगा और दुनिया में निकल जाएगा कॉमन, तो ये इसके नीचे हो जाएगा आर वेक्टर कॉमन आया और इधर अपन ने चिपका दिया मॉडर। ऐसा क्यों चला के किया सर, तब तक इधर हो गया कॉस अल्फा आई कैप, ये हो गया। अच्छा सर ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट सर, लेकिन सर ये तो आर कैप हो गया ना सर, हाँ ये आर कैप हो गया। अच्छा कुछ लोग ना कॉस अल्फा को एल बोल देते हैं, एल आई कैप, प्लस में कॉस बीटा को बोल देते हैं एम, सर ये लिख दीजिएगा, हाँ लिख देंगे एम जे कैप, और कॉस गामा को बोल देते हैं एन के कैप। कितने लोगों को पता चल गया कि हमने कुछ नहीं किया, वेक्टर को कैप में बदल दिया। और कैप में बदलते टाइम हमने और भी चीज नोटिस की, क्या क्या चीज नोटिस की, एक तो हमने बोला कि कॉस अल्फा भैया आपको हम बोल रहे हैं एल, कॉस गामा भैया आपको हम बोल रहे हैं एम, सॉरी कॉस बीटा, कॉस गामा बोल दिए, कॉस बीटा भैया आपको हम बोल रहे हैं एम, और कॉस गामा भैया आपको हम बोल रहे हैं एन। क्या ये चीज हम बोले, अगर ये चीज बोले तो इस चीज पे तो अपन बाद में बात करेंगे, एक रिलेशन भी आता है उस पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या, क्या अपन ने इस चीज से आर वेक्टर था हमारे पास शुरू में, आर वेक्टर से हमने आर कैप बना दिया। अब दुनिया में जब आर वेक्टर था तो इसके कोफिशिएंट, ध्यान से सुनना, अब यही तो इंपॉर्टेंट है और यही आपकी पूरी कहानी है। जब आर वेक्टर था तो इसके कोफिशिएंट थे एक्स वाई जेड, और जब आर वेक्टर से कैप में बदल गया तो इसके कोफिशिएंट हो गए एल एम एन। जब भी दुनिया में कैप बन जाए उसके कोफिशिएंट को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज डीसी। लिख देंगे अभी, एक्स वाई जेड जो आर वेक्टर के कोफिशिएंट थे उसको बोलाते हैं डी या डायरेक्शन रेशियो। इस पे और डिटेल में बात होता है, ये सब क्या होते हैं क्या नहीं, फील के साथ बात होता है, वो सब ईयर लॉन्ग कोर्स में, अभी क्रैश कोर्स में अपन निकालना सीख रहे हैं। मैंने सर एक मिनट लिख दीजिए यहाँ पे। कितने लोगों को बात क्लिक कर गई कि अगर कल को वेक्टर है, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात जो लिखा है ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा। अगर कल को वेक्टर है तो उसके कोफिशिएंट को डीसी बोलेंगे, माने अगर कल को सर आर वेक्टर था और इसका कोफिशिएंट लेट से एक क्वेश्चन ही दे दिए, अगर किसी ने बोल दिया आर वेक्टर है 3i कैप, माइनस में 4j कैप, प्लस में 6k कैप, किसी ने पूछ दिया इस वेक्टर का डीसी बताओ और डीआर बताओ, तो कितने लोगों को पता चल गया। अगर ये सामने देखो, सामने क्या वेक्टर है कि कैप है, कल को कैप में भी आंसर दे सकते क्या वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 3 माइनस 4 और 6। क्या इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है माइनस 4 है और 6 है, क्या यही है इसके कोफिशिएंट। तो अगर वेक्टर है तो उसके कोफिशिएंट को क्या बोलना है, वेक्टर के कोफिशिएंट। अच्छा सर ये तो हम भूल जाएंगे, डी कोफिशिएंट डीसी, वेक्टर के कोफिशिएंट को डीसी, कि कैप के कोफिशिएंट को डीआर। अच्छा ये गलत ही लिख दिया, डीसी और डीआर एक गलत ही लिख दिया, एक सेकंड यार पूरा ये गड़बड़ी हो गया, एक सेकंड में
ऊपर सही लिखे थे, यहाँ पे गलती कर दी है, ठीक ना। हम कैसे गलती पता चल गया सर, उसका लिंक है, अभी हम आपको बता देते हैं, अभी शुरू में बता देंगे, फिर आप सीखिएगा नहीं आपको उस पर। क्या ये कोएफिशिएंट किसके थे? ये कोएफिशिएंट किसके थे? वेक्टर के कोएफिशिएंट थे, तो इनको बोलेंगे डी आर, वेक्टर के कोएफिशिएंट कहलाएंगे डी आर। अच्छा सर, कैप, कैप के कोएफिशिएंट कहलाते हैं डीसी, तो एक काम करो, आर वेक्टर को आर कैप में बदलो। कैप में बदलना माने क्या करना? मॉडुलस से डिवाइड करना। तो कितने लोगों को पता है, हो जाएगा 3 मॉड आर। अरे मॉड आर के डिवाइड अगर इधर करोगे तो सबके अंदर करोगे ना, तो 3 मॉड आर प्लस में हो जाएगा 4 मॉड आर, और इधर क्या हो जाएगा 4 मॉड आर जे कैप, प्लस में इधर क्या हो जाएगा, तब तक इधर हो जाएगा आपका 6 अपॉन में मॉड आर का के कैप। मॉड आर आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर जी, मॉड आर निकालना कौन सी भारी बात है। मॉड आर हो जाएगा आपका, मॉड में अगर आर वेक्टर निकालो, इसका मॉडुलस लो, तो क्या सिखाया है, अंडर रूट खोलो और सभी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। माने सर जी 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस, हाँ अब की बार कोएफिशिएंट -4 है, वो हालांकि +4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। उम्मीद है आप ये तो निकाल ही लोगे यार, ठीक ना, ये निकाल लोगे और ये यहाँ पे रख दोगे। माने सर जी जो डीसी है हमारा, डीसी वो सर जी है 3 मॉड आर, 3 मॉड आर कॉमा 4 -4 मॉड आर कॉमा 6 मॉड आर। हाँ, जब जिस दिन तुम कैप बदल दिए, जिस दिन क्या बदल दिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस दिन आपने कैप में चीजें बदल दी, कैप के कोएफिशिएंट आएंगे और दुनिया में सर ये भूल जाएंगे। सर एक लिंक जल्दी से शॉर्ट ट्रिक बताओ। मैंने बोला कैप, कैप और कोसाइन, लिंक करो चीजों को। दोनों का नाम सी से शुरू है। अरे क्या दोनों का नाम सी से नहीं शुरू है? देखो ना मैंने कैसे लिंक किया, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। माने अगर कैप है तो उसके कोएफिशिएंट कहलाएंगे कोसाइन, और सी से कोएफिशिएंट भी होता है कोएफिशिएंट, ठीक ना। तो ये भी मजा, सब सी सी। अगर कैप है तो उसके कोएफिशिएंट कोसाइन कहलाएंगे, और अगर वेक्टर है तो उसके कोएफिशिएंट क्या कहलाएंगे जी? उसके कोएफिशिएंट कहलाएंगे रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, और दोनों के आगे डायरेक्शन लगा लेना, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास यहीं पे करते हैं कंप्लीट जी। आज का क्लास यहीं पे हो गया फाइनल। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन आपको सब चीज बता दी है, जाते जाते पूरा नोट्स आपको मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो पूरा नोट्स की चिंता ना करना, सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के क्लास में बस इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रेशियो कोसाइन में इतना है कि अगर कल को लिख दिया है सी से कैप, सी से कोसाइन, अगर आपने कैप में है, अच्छा सर कल को उल्टा दे देता कैप में, तो वेक्टर में बदलो। वेक्टर में बदलने का तरीका फिर से वही फॉर्मूला जो अपना कैप वाला फॉर्मूला था ना, कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन में मॉडुलस। तो वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैप इनटू मॉडुलस, ठीक ना। तो कैप में दे दिया तो मल्टीप्लाई कर दो मॉडुलस से, और वेक्टर में दिया तो डिवाइड कर दो मॉडुलस से। वो चीजें आप सीख लो। कैप है, कैप के कोएफिशिएंट को कोसाइन, वेक्टर के कोएफिशिएंट को रेशियो। याद करने का तरीका, सी से कैप, सी से कोसाइन, माने कैप होगा तो कोएफिशिएंट कोसाइन। इतना यार मुझे नहीं लगता कोई भी शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लाइक कर देना इसको। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उसको पढ़ो। कुछ भी दिक्कत हो आगे के क्लासेस में अपन डॉट प्रोडक्ट, कॉस प्रोडक्ट और भी ज्यादा बातें करेंगे। प्लेन पे भी बात करेंगे, प्लेन के इक्वेशन आपको बिल्कुल याद करा देंगे हिंदी में लिख के। डिफरेंशियल इक्वेशन का एलडीई पढ़ा है ना, वैसे ही, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में। 37 आज थोड़ा क्लास ज्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, आज चीजें आपको अच्छे से बताएं तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना यार। तो धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें, कल के क्लास में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद जी।